दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लिखित परीक्षा शिक्षक भर्ती बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। आपका एग्ज़ाम 6 जनवरी 2019 को प्रस्तावित है। आप लोग बिल्कुल सीरियस होके तैयारी करें। बहुत ही महत्वपूर्ण आपको तथ्यात्मक जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जा रही है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। एक दोहा सुना, स्टार्टिंग में ही थोड़ी मोटिवेशन देंगे, बाद में सीरियस होके केवल पढ़ाई पर ध्यान होगी। कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, और सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। तो ये इसी को सार समझते हुए आप लोगों के लिए बिल्कुल सार ही जानकारी हम दे रहे हैं। बकाया कई किताबों से पढ़ के ये आपको सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। यह और साथ ही साथ यह कई सालों का हमारा अनुभव भी है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हमने ग्रेजुएशन करने के बाद कई साल वहाँ तैयारी की, तो वो वहाँ का अनुभव आप लोगों के लिए है। वैसे मैं झांसी का रहने वाला हूँ, तो जो नए हैं वो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब तक आपकी सर्विस नहीं लग जाती तब तक हम आपका साथ यकीन मानो नहीं छोड़ेंगे। बेल को प्रेस कर देना, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आइए शुरू करते हैं। आज के टॉपिक में कई होता क्या है, कभी कभी भूल जाते हैं। तो समावेशी शिक्षा और वर्तमान भारतीय समाज, इन दो टॉपिक के आधार पर 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो हमारी सीरीज 841 से 870 तक है। आइए देखते हैं। प्रारंभ में मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों हेतु J.M. इटार्ड, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इटार्ड महोदय ने शिक्षण विधियां बनाई थी और किस देश के थे? सबसे पहले मानसिक रूप से जो पिछड़े थे इटार्ड ने बनाई थी, ये फ्रांस के थे। ये पूछ लिया जाता है क्योंकि इन सबसे पहला इन्हीं का योगदान था। इन्हीं ने इसको आगे बढ़ाया था। मानसिक रूप से रिटायर्ड जो बालक हैं उनका अध्ययन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम कहाँ पर अंधे बच्चों के लिए, जो अंधे बच्चे हैं इनके लिए विद्यालय की स्थापना की गई थी? ये सबसे पहले तो हैली, जी हैली कहाँ पर है? पेरिस में। हैली पेरिस में 1784 में सबसे पहले जो ब्लाइंड चाइल्ड हैं इनके लिए स्कूल खोला गया था, सबसे पहले हैली पेरिस में। नेक्स्ट देखिए। लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि प्रणाली का विकास कब किया था? इन्होंने जो ब्रेल लिपि बनाई थी वो 1829 में आप लोग साथियों लिखते जाएं, क्योंकि ऐसा मटेरियल जो अभी आप एक महीने में प्राप्त करेंगे, पूरे जीवन में इतना मटेरियल आप कहीं भी किसी भी किताब से आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे, ये ऐसा मेरा विश्वास है। तो आप लिखते जाएं, आपकी लिखी हुई सामग्री आगे भाइयों बहनों को भी महत्वपूर्ण काम देगी। आइए देखते हैं। शादी ब्रेल लिपि में कितने बिंदुओं के आधार पर सभी 26 जो अक्षर होते हैं का विकास किया गया? जो इंग्लिश के 26 वर्ड हैं वो कितने बिंदुओं के आधार पर इनका विकास किया गया? वो हैं 6 बिंदुओं पर। तो ब्रेल लिपि में 6 बिंदुओं के आधार पर ये विकास किया गया है। आगे देखते हैं। श्रवण दोष से संबंधित व्यक्तियों की बौद्धिक क्षमता के संबंध में पहला अध्ययन किया गया था। तो श्रवण दोष से संबंधित व्यक्तियों की बौद्धिक क्षमता के संबंध में पहला अध्ययन किया गया था पिंटनर और रीमर द्वारा। पिंटनर और रीमर द्वारा 1920 में किया गया था। बिल्कुल सारे के सारे, ऐसा नहीं है कोई कम महत्वपूर्ण है, सारे बिल्कुल महत्वपूर्ण हैं, एग्ज़ाम में आने वाले ही हैं। और इसकी पूरे मार्केट में आप देख लें, कहीं कोई विधिवत ऐसी किताब नहीं है जहां आपको 400-500 प्रश्न मिल जाएं शिक्षण कौशल के। ऐसा मेरा मानना है। आप कहीं भी ट्राई कर लो, इलाहाबाद से लखनऊ, लखनऊ से कहीं कानपुर, कहीं भी चले जाएं आप, 400-500 प्रश्न आपको शिक्षण कौशल के किसी किताब में नहीं मिलेंगे, जो हमारे और हमारे चैनल एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर के माध्यम से आपको दिए जा रहे हैं। तो आप सीरियस होकर पढ़ाई करें। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। श्रवणहीन बालक कितने डेसिबल से नीचे नहीं सुन सकते? तो ये श्रवण जो दोष आ जाता है तो 90 डेसिबल से नीचे की ध्वनि ये नहीं सुन पाते हैं। ये बड़ी बात है। सरकार प्रयासरत है ऐसे बच्चों के लिए कुछ करने के लिए। आइए, ये 4 महत्वपूर्ण संस्था हैं, इनमें से एक ना एक संस्था आती ही आती है। तो आप इसको बिल्कुल सारे संस्थाओं को बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट समझ के याद कर लें। अभी राष्ट्रीय श्रवण मतलब सुनने वाला
विकलांग को दिव्यांग कहेंगे। अब राष्ट्रीय श्रवण दिव्यांग संस्थान कहाँ है? तो ये मुंबई में है। पहले राष्ट्रीय श्रवण विकलांग कहा जाता था, लेकिन अब ये दिव्यांग हो गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सराहनीय कार्य किया है। भावनाओं को किसी से अच्छी फीलिंग कराना ही बहुत बड़ी बात होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान कहाँ है? जो हमारे नेशनल का राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान है देहरादून में। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान देहरादून। और एक और जैसे राष्ट्रीय अस्थि बाधितों का राष्ट्रीय संस्थान, मतलब हड्डियों से संबंधित राष्ट्रीय अस्थि बाधितों का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? कोलकाता में। राष्ट्रीय अस्थि बाधितों का राष्ट्रीय संस्थान कोलकाता में है। तो ये बिल्कुल सारे के सारे चारों, ये तो आप आज ही अभी हाल याद कर लें। और राष्ट्रीय मानसिक बाधित जो मेंटली होती हैं, मानसिक बाधित संस्थान कहाँ है? ये सिकंदराबाद तेलंगाना। पहले हैदराबाद में था, लेकिन जब कट गया तो ये अब सिकंदराबाद है तेलंगाना। तो एक श्रवण वाला है मुंबई, दृष्टि वाला देहरादून, दृष्टि देहरादून, अस्थि हड्डी कोलकाता, मानसिक सिकंदराबाद। तो ये आप अपने याद कर लें। आइए नेक्स्ट देखते हैं, विशेष अवसर कक्षाएं। जो विशेष अवसर कक्षाएं हैं विशिष्ट बालकों के लिए, कहाँ से शुरू की गई थी ये विशेष अवसर कक्षाएं? ये न्यूयॉर्क में हॉलिंगवर्थ में 1922 में शुरू की गई थी। न्यूयॉर्क में एक स्थान है हॉलिंगवर्थ में शुरू की गई थी विशेष अवसर कक्षाएं। कब? 1922 में। शिक्षा की मुख्य धारा के प्रत्यय का श्रेय किसे जाता है? जो शिक्षा की, ये कंसेप्ट था इनका, शिक्षा की मुख्य धारा, ये कंसेप्ट दिया था सैमुअल ग्रिडले हॉबे। सैमुअल ग्रिडले हॉबे जी अमेरिका के थे, सैमुअल ग्रिडले हॉबे। इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था शिक्षा की मुख्य धारा। तो ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि शिक्षा की मुख्य धारा का कंसेप्ट किसका है? तो हॉबे का है, सैमुअल ग्रिडले हॉबे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, महावीर दिव्यांग केंद्र कहाँ पर है? महावीर दिव्यांग केंद्र है जयपुर में, राजस्थान। महावीर दिव्यांग केंद्र जयपुर राजस्थान में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 854वां प्रश्न है ये। दोस्तों सीरीज में अगर आपके कहीं भी कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आप प्ले लिस्ट से पूरा का पूरा जो क्वेश्चन छूट गए हैं उन्हें ज़रूर कर लें। बहुत ही महत्वपूर्ण तैयारी चल रही है। जैसे ही आपकी एग्ज़ाम डेट पास आएगी, हमारी तैयारी की स्पीड भी बढ़ जाएगी। कई वीडियो आपको आएंगे, यकीन मानो। अमर ज्योति संस्थान कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है, अमर ज्योति संस्थान। IQ जिसे बुद्धि लब्धि कहते हैं, IQ नापने का सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है जिससे हम अपनी IQ नाप सकें? तो IQ नापने का फॉर्मूला है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु मल्टीप्लाई करते हैं 100 का। माँ से माँ, बाप 100। ठीक है, अब ट्रिक नहीं बताएंगे, महत्वपूर्ण होगी तो वही बताएंगे। शिक्षणीय मंदित बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, शिक्षणीय मंदित बालकों की IQ कितनी होती है? 50 से 70 तक। जो मेंटली रिटायर्ड बालक होती हैं, मानसिक मंदित होते हैं, उनकी आयु 50 से 70। इसके नीचे कई चरण हैं, वो भी बताएंगे आपको। मानसिक रूप से अक्षम बालकों को नौकरी प्रदान करने हेतु कौन सा कानून प्रारंभ किया गया था? प्रारंभ में बनाया गया था मानसिक रूप से, तो ये बनाया गया था व्यावसायिक आवास कानून 1943 में। व्यावसायिक आवास कानून 1943 में ये बनाया गया था मानसिक रूप से अक्षम बालकों के लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षक शिक्षा का प्रथम स्कूल कब और कहाँ स्थापित किया गया था? जो टीचरों के लिए भी एजुकेट करने के लिए सबसे पहले, क्योंकि जब तक शिक्षक प्रशिक्षित नहीं होगा तो वो बालकों को सही तरीके से प्रशिक्षित नहीं कर पाएगा। तो श्री रामपुर में 1793 में ये पहला स्थापित किया गया था। आइए देखते हैं, शिक्षक शिक्षा में अलगाव जी, अलगाव शब्द की समस्या, अलगाव यहीं से है। तो शिक्षा में अलगाव की समस्या पर ध्यान किसने दिया था सबसे पहले?
तो ये कोठारी आयोग ने अलगाव शब्द पर ध्यान किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अध्यापकों की राष्ट्रीय आयोग का गठन कब हुआ था? अध्यापकों की राष्ट्रीय आयोग का गठन हुआ था 1980 में। अध्यापकों की राष्ट्रीय आयोग का गठन हुआ 1980 में। अब इसी में हमने एक और ऐड किया है, समाज शास्त्र आपका टॉपिक में है शिक्षण कौशल में, तो इसी में समाज को भी देखते हैं। समाज के आज एक वीडियो और आएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें से प्रश्न आ सकते हैं। तो समाज शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? समाज शास्त्र का जनक अगस्त कामटे। अगस्त कामटे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम में ये आता है। समाज शास्त्र के जनक, समाज शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? अगस्त कॉम्टे को। ये फ्रांसीसी थे ये अगस्त कॉम्टे। इन्होंने सबसे पहले समाज को व्यवस्थित रूप से वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में जाना जाता है। समाज शास्त्र सामूहिक प्रतिनिधियों का विज्ञान है, यह कथन किसका है? समाज शास्त्र सामूहिक प्रतिनिधियों का विज्ञान है, यह दुर्खीम महोदय का है। किसका है? दुर्खीम महोदय, दुर्खीम का कथन है। ये सारा बहुत बार एग्जाम में आता है, जो समाज शास्त्र वाले हैं तो वो तो दुर्खीम के सिद्धांत, दुर्खीम का वर्गीकरण, कई चीज़ें आती होंगी, दुर्खीम याद करें। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये पुस्तक है महत्वपूर्ण, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है? समाज से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। रूसो, कल हमने डिस्कस किया था कि रूसो प्रकृतिवादी थे, तो इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसको आप याद कर लें, लिखते जाएं। लिख के क्या है, एक बार अगर आप दोपहर में रिवाइज़ कर लें और सोते समय देख लें तो वो बहुत अमिट अध्ययन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समाज के जैविकीय सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? समाज के जैविकीय सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है हर्बर्ट स्पेंसर को। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर। समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन है। सामाजिक संबंधों के जाल को समाज कहते हैं। समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है। संबंध में भाई बहन, माता पिता और मतलब एक दूसरे के संबंधों से जुड़ा हो, तो ऐसे संबंधों को क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार, ये बार बार आता है, तो इस डेफिनेशन को तो आप याद कर लें कि समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का एक जाल है। ठीक है, तो सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन इसके अंदर द्वारा किया जाता है। मैकाइवर और पेज की महत्वपूर्ण डेफिनेशन है, मैकाइवर और पेज की। वैसे तो सारी महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर समाजशास्त्र की डेफिनेशन की बारे में आए तो मैकाइवर, पेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भी दो तीन देख लेते हैं। समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन है। समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन है और व्याख्या है। ये किसकी है? ये गिडिंग्स महोदय की है। गिडिंग्स। समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या है, गिडिंग्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। पुस्तक किसकी पुस्तक है? प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, ये हर्बर्ट स्पेंसर की है। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी हर्बर्ट स्पेंसर की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, हर्बर्ट स्पेंसर की प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, समाजशास्त्र जीवित प्राणियों के एक दूसरे के संपर्क में आने से उत्पन्न अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। जो जीवित प्राणी हैं वो एक दूसरे के अगर कांटेक्ट में आते हैं तो इसके द्वारा जो क्रियाएं होती हैं, अंतःक्रिया जो भी होती हैं, इनका अध्ययन करना समाजशास्त्र है। जी किसकी है? ये गिलेन और गिलेन की महत्वपूर्ण डेफिनेशन है, ये गिलेन और गिलेन। आइए नेक्स्ट देखते हैं, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का विश्लेषणात्मक बोध कराता है। क्या कराता है? सामाजिक क्रियाओं का विश्लेषणात्मक बोध कराता है। ये मैक्स वेबर की महत्वपूर्ण डेफिनेशन है, मैक्स वेबर की। ये सारी आप डेफिनेशन आज ज़रूर ही याद कर लें, ये महत्वपूर्ण हैं। हमारे टॉपिक में भी है, शिक्षण कौशल में ये महत्वपूर्ण टॉपिक डाला गया है। बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत बड़ा सिलेबस है,
माननीय आयोग ने बहुत लेंदी सिलेबस बनाया है। जिसने भी एक बार सिलेबस पढ़ा है उसकी आत्मा तो हिल ही गई होगी, क्योंकि पीसीएस और आईएएस से किसी भी लेवल में कम नहीं है। तो साथियों, ये पूरी की पूरी आपको सोना और हीरा बनाने की प्रक्रिया चल रही है। पढ़ाना है बेसिक के अध्यापकों को, लेकिन रिसर्च हो रही है पीएचडी स्तर की। आइए पढ़ते हैं। शैक्षिक समाजशास्त्र के जन्मदाता किसे कहा जाता है? अब वो समाजशास्त्र, ये शैक्षिक समाजशास्त्र, शैक्षिक शब्द जुड़ा है इसमें, तो शैक्षिक समाजशास्त्र के जन्मदाता किसे कहा जाता है? जॉर्ज पाइन। जॉर्ज पाइन। तो दोस्तों, आज महत्वपूर्ण आप लोगों के 870 प्रश्न हो गए हैं। आज दोपहर तक एक वीडियो मिलेगा, शाम के भी कोशिश करेंगे एक वीडियो देने की। तो आज हमारा लक्ष्य आप लोगों की पढ़ाई को आगे बढ़ाना है और कम से कम 90 प्रश्न देने का है। आप देखते हैं। तो साथियों, सुबह से ही लग जाएं, जुट जाएं, तैयार हो जाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण तैयारी चल रही है। इतने प्रश्न हम एक टॉपिक एक इकाई से आपको दे रहे हैं। मार्केट में कहीं भी चले जाएं, कल मैं भी ढूंढता रहा, मुझे भी कहीं बुक्स नहीं मिली, तो मैंने अपनी जितनी भी पुरानी हम बोरी भरी पड़ी थी, वो सारी की सारी बोरी खोली, उनको अलमारी में लगाई, तब फिर ये क्वेश्चन एक एक निकाले। आप यकीन मानो बहुत मेहनत से बन रहे हैं। आप तैयार करें, आप सफल होंगे, ज़रूर होंगे।